जय जिनेंद्र। मैं मुकेश चंद जैन, मानसरोवर, जयपुर से। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बंधुओं, आज हम द्रव्य संग्रह ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 6 द्रव्यों का संग्रह है। यद्यपि हमने अभी तक हिंदी और संस्कृत भाषा में कई ग्रंथ पढ़े हैं, जैसे 6 डाला, तत्वार सूत्र, पद्मनंदी, पंचविंशतिका, लेकिन ये जो ग्रंथ है ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है, और प्राकृत भाषा हमारे लिए अभी नई भाषा है। फिर भी अगर हम देखें तो जब आप मन से पढ़ोगे तो ये संस्कृत से भी ज़्यादा आसान लगेगी। द्रव्य संग्रह ग्रंथ का अर्थ है 6 द्रव्यों का संग्रह, जिसे आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांति देव के द्वारा रचित किया गया है। इस ग्रंथ में कुल 58 गाथाएं हैं, जिसमें प्रथम जो 27 गाथाएं हैं उनमें 6 द्रव्यों के बारे में बताया गया है, और आगे की जो 11 गाथाएं हैं उनमें 9 पदार्थों का वर्णन किया गया है, और उसके बाद जो शेष गाथाएं हैं उनमें मोक्ष मार्ग, पंच परमेष्ठी और ध्यान का विस्तृत वर्णन किया गया है। अब हम इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ का अध्ययन आरंभ करते हैं। पहले हम मंगलाचरण करेंगे इसका। जीवम जीवम दब्बम जिणवर वसहेण जेणणे दिठम देविंद बिंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। जीवम जीवम दब्बम, यहाँ देखिए 2 शब्द हैं, जीव और अजीव, यानी जीवम जीवम, जीव और अजीव, दब्बम यानी द्रव्य। जीव और अजीव द्रव्य जिणवर वसहेण, जिनेंद्र वृषभ के द्वारा, जिणवर वसहेण यानी जिनवर वृषभ ने, जिण यानी जिन, निदिठन यानी कहा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जिनवर वृषभ ने जीव और अजीव द्रव्य के बारे में कहा है, और जो देविंद बिंद वंदम, और जो देवेंद्रों के समूह से वंदनीय हैं, देविंद बिंद यानी देवेंद्रों के समूह से, वंदम यानी वंदनीय हैं, तम यानी उनको, सर्वदा यानी हमेशा, सिरसा यानी सिर झुका करके, वंदे यानी नमस्कार करता हूँ या वंदना करता हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर नेमिचंद जी सिद्धांति देव ने आचार्य भगवंत जिनेंद्र भगवान आदिनाथ को नमस्कार किया है, जिनवर वृषभ को। तो यहाँ अर्थ ये है कि जिनवर वृषभ ने जीव और अजीव द्रव्य का कथन किया है, और जो इंद्रों के समूह से वंदनीय हैं उनको मैं यानी नेमिचंद सिद्धांति देव सदा सिर झुका करके नमस्कार करता हूँ। ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ का मंगलाचरण है। यहाँ जो इंद्रों के समूह से वंदनीय है, यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि ये 100 इंद्रों के समूह से वंदनीय है। 100 इंद्र कौन कौन से हैं? जैसे भवनवासियों के 40, व्यंतरों के 32, कल्पवासियों के 24, और चंद्रमा, सूर्य, चक्रवर्ती और सिंह, इस प्रकार कुल 100 इंद्रों से वंदनीय है। उनको सदा मस्तक झुकाकर मैं नमस्कार करता हूँ। अब अगली गाथा में जीव के 9 विशेष गुण बताए गए हैं, जिसको हम प्रारंभ करते हैं। जीवो उग ओग मओ अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारथो सिद्धो सो विश्वसो ढगई। जीवो, यहाँ जो बताया है वो जीव के विशेष गुण बताए, यानी जीव से कहने का तात्पर्य है कि आत्मा से। जीवो यानी जीता है, यानी जीव जीता है, उपयोगमयो यानी उपयोगमयी है, अमूर्ति अमूर्तिक है, कर्ता करता है, सदेह परिमाणों यानी अपने शरीर में ही स्थित है, भोक्ता भोक्ता है,
संसारत्थो संसार में स्थित है, सिद्धो सिद्ध है, सो यानी वह, विश्वसु डगई और ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। यानी स्वभाव से आत्मा कैसा है? ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। जीवो जीव यानी आत्मा जीता है या जीव जीता है, उपयोगमयी है, अमूर्तिक है, कर्ता है, अपने शरीर के प्रमाण है, भोक्ता है, संसार में स्थित है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। इस प्रकार यहाँ पर जीव के 9 विशेष गुण बताए गए हैं। इस प्रकार आज हम 2 ही गाथाओं का अध्ययन करेंगे। अब जिनवाणी माता की स्तुति है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरे शरणा गए सो पावे सुख चैन। जय जय।